अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 नकली ज्योतिषियों की पोल खोलने की प्रतियोगिता। प्रस्तावना। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और विदूषक आते रहते थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के प्रतीक। उनके कारण ही दरबार का माहौल हमेशा जीवंत और न्यायपूर्ण बना रहता था। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला सामने आया जिसने अकबर को सोच में डाल दिया। समस्या की शुरुआत। दरबार में कुछ महीनों से 5 नए ज्योतिषी आने लगे थे। ये सभी अलग अलग शहरों से आए थे और दावा करते थे कि वे भविष्य देख सकते हैं, किसी के जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान दे सकते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने दरबारियों और जनता में विश्वास जमा लिया। लोग उनके पास भविष्यवाणी करवाने आने लगे और बदले में मोटी दक्षिणा देने लगे। सम्राट अकबर को जब यह बात पता चली तो वे भी उत्सुक हो गए। उन्होंने उन 5 ज्योतिषियों को एक दिन अपने दरबार में बुलवाया और कहा, अकबर, अगर तुम्हारी भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं तो हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे सटीक और बुद्धिमत्ता से उत्तर देगा उसे हम राज ज्योतिषी की पदवी देंगे और 1000 अशर्फियां इनाम में भी देंगे। 5 ज्योतिषी तैयार हो गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, देखना जरा कि ये सच में ज्ञानी हैं या बस जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, मैं जल्दी ही इनकी असलियत का पता लगा लूंगा। प्रतियोगिता की घोषणा। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। 5 ज्योतिषियों को मंच पर बुलाया गया। हर एक का पहनावा बहुत भव्य था, लहराते दुपट्टे, चमकदार तिलक, भारी पगड़ी और गहनों से लदे हाथ। वे मंच पर बैठते ही हवा में हाथ फेरने लगे, मानो सितारों से बातें कर रहे हों। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, आप सबको एक एक करके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सबसे सटीक उत्तर देगा वही विजेता होगा। फिर उन्होंने बीरबल को आगे बुलाया और कहा, बीरबल, इनकी परीक्षा लो। और ध्यान रहे, तुम्हारे प्रश्न इनकी विद्वता की सही परीक्षा लें। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा। फिर बोले, मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगा। कृपया बिना झिझक और पूरे आत्मविश्वास के उत्तर दें। पहला ज्योतिषी, भविष्य बताओ। बीरबल ने पहले ज्योतिषी से कहा, मेरे जीवन में 2 महीने बाद कौन सा बड़ा बदलाव आएगा? बताइए पूरी सटीकता से। पहला ज्योतिषी आंखें बंद करके हाथ फेरने लगा, कुछ मंत्र बुदबुदाया, फिर बोला, आपको कोई बड़ा राज्य सम्मान मिलने वाला है। आप किसी नई जिम्मेदारी में लगेंगे। बीरबल मुस्कराए और बोले, पर मैं तो पहले ही राज दरबार में मंत्री हूं। इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होगी? ज्योतिषी झेंप गया, बोला, तो शायद आपको विदेश यात्रा करनी पड़े। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लिखा, भविष्य स्पष्ट नहीं, टालमटोल उत्तर। दूसरा ज्योतिषी, वर्तमान जानो। बीरबल बोले, मेरी जेब में अभी क्या रखा है, बताओ। दूसरा ज्योतिषी बोला, आपके पास एक सोने का सिक्का है और एक चिट्ठी है। बीरबल ने जेब से एक आम की गुठली निकाली। क्या यह सोने की गुठली है? बीरबल ने व्यंग्य से कहा। ज्योतिषी सकपका गया। बीरबल ने फिर लिखा, झूठा अनुमान, कोई दृष्टि नहीं। तीसरा ज्योतिषी, चरित्र परीक्षण। बीरबल ने तीसरे ज्योतिषी से पूछा, बताओ, क्या मैं सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति हूं या कपटी और स्वार्थी? तीसरा बोला, आप में दोनों गुण हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, कभी सज्जन कभी कठोर। बीरबल ने कहा, तुमने तो यह उत्तर हर इंसान पर लागू होने वाला दिया।
क्या ये ज्योतिष ज्ञान है या कूटनीति? तीसरा चुप। बीरबल ने लिखा, सामान्यीकरण, कोई विशेष ज्ञान नहीं। चौथा ज्योतिषी, बीते कल की जानकारी। बीरबल ने पूछा, कल रात मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? चौथा बोला, आप किसी मेहमान के साथ गुप्त सलाह कर रहे थे, शायद कोई सैन्य योजना। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, हुजूर, कल रात मैं आपके ही साथ शतरंज खेल रहा था और आपने 4 बार मुझसे हार मानी थी। दरबार हंसी से गूंज उठा। चौथा ज्योतिषी सकपका गया। पांचवा ज्योतिषी, अंतिम परीक्षा। अब बीरबल पांचवें ज्योतिषी की ओर मुड़े और कहा, मेरे हाथ की रेखाओं को देखकर बताओ, क्या मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है? ज्योतिषी बोला, हाँ, अगले 1 सप्ताह में आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। आपको कोई दुश्मन हानि पहुंचा सकता है। बीरबल हंसे और बोले, तुम्हारा दावा है कि तुम मृत्यु या संकट की भविष्यवाणी कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल, ज्योतिषी ने गर्व से कहा। बीरबल ने आवाज लगाई, सैनिक, इस ज्योतिषी को अभी जेल ले जाओ। अगर ये सचमुच भविष्य देख सकता है तो इसे पहले से ही पता होगा। सैनिक आगे बढ़े। ज्योतिषी डरकर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। संकट वाली बात केवल चेतावनी थी। माफ कर दीजिए। बीरबल मुस्कराए, और इसी से पता चलता है कि तुम नकली हो। अंतिम निर्णय। बीरबल ने सम्राट की ओर देखा और बोले, हुजूर, ये पांचों केवल वेशभूषा और भाषा से लोगों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कोई भी न तो भविष्य देख सकता है, न ही वर्तमान समझता है, न ही भूत जानता है। ये केवल लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। सम्राट अकबर ने पांचों ज्योतिषियों की ओर देखा और आदेश दिया, इन सबको राज्य से निष्कासित किया जाए और बीरबल को इनकी पोल खोलने के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाए। दरबारियों ने तालियां बजाईं। बीरबल ने मुस्कुराकर सभी की ओर देखा और कहा, सच्चा ज्योतिष वह है जो मनुष्य को अंधविश्वास से बाहर निकाले, न कि भ्रम में डाले। निष्कर्ष। इस घटना के बाद राज्य भर में यह संदेश फैल गया कि नकली ज्योतिषियों से सावधान रहें। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल दरबार की रक्षा की, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाई। और यूं एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि चतुराई और विवेक से हर नकाब उतारा जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 5 नकली ज्योतिषियों की पोल खोलने की प्रतियोगिता। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के पास उनके खास मंत्री फैयाज खान दौड़ते हुए आए और बोले, फैयाज जहांपनाह, राजधानी में 5 ज्योतिषी आए हैं। उनका दावा है कि वे आकाश के तारों और ग्रहों से मनुष्य का संपूर्ण भविष्य पढ़ सकते हैं। जनता उनके पास भेड़ों की तरह जा रही है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उन्होंने कुछ भविष्यवाणी भी की है? फैयाज, जी हुजूर, उन्होंने कई दरबारियों और नगरवासियों को बताया है कि किसके घर में किस दिन पैसा आएगा, कौन किससे विवाह करेगा, कौन पदोन्नति पाएगा। कुछ लोगों को तो उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी मौत कब और कैसे होगी। यह सुनकर अकबर मुस्कराए, लेकिन फिर गंभीर हो गए। अगर ये सच्चे हैं तो हमारी मदद करेंगे, और अगर झूठे हैं तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हमें सच्चाई पता करनी होगी। बीरबल की भूमिका। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और पूरा मामला बताया। बीरबल ने बात सुनी और बोले, बीरबल हुजूर, ये नकली ज्योतिषी केवल कपट की चादर ओढ़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए एक योजना की आवश्यकता है। अकबर बोले, तुम्हारी योजना पर हमें पूरा विश्वास है।
इन पांचों की सच्चाई दरबार में सबके सामने लाओ। दरबार में प्रतियोगिता की घोषणा। अगले दिन अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करवाई। घोषणा, पांचों ज्योतिषियों को सम्राट के दरबार में आमंत्रित किया जाता है, जहां एक प्रतियोगिता होगी। जो सच्चा निकलेगा उसे दरबार का शाही ज्योतिषी नियुक्त किया जाएगा। इनाम में 1000 अशर्फियां भी दी जाएंगी। पांचों ज्योतिषी महाज्योति, त्रिकालदर्शी, भाग्यनियन, ताराशास्त्री और कालगणक खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, तो दरबार को क्या मुश्किल होगी। प्रतियोगिता का दिन। दरबार में एक विशाल सभा लगी। आम नागरिक, दरबारी और विद्वान उपस्थित थे। पांचों ज्योतिषी विशिष्ट आसनों पर बैठाए गए। उनके वस्त्र रत्नों से जड़े थे, माथे पर चमकते तिलक और हाथों में दुर्लभ ग्रंथ थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब आप इनकी परीक्षा लें। देखना है कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन कपटी। पहला चरण, भविष्य दृष्टि। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, मेरे जीवन में अगले 7 दिनों में क्या सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। महाज्योति ने आंखें बंद कीं, कुछ संस्कृत के श्लोक बुदबुदाए और बोले, आपको एक अद्भुत तोहफा मिलेगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। त्रिकालदर्शी बोला, आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कल ही मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने स्वयं उसके लिए एक तोहफा मंगवाया है। और मेरी सेहत, आज सुबह हकीम ने बताया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लोग हंसने लगे। बीरबल ने दोनों के सामने अपुष्ट भविष्यवाणी लिख दिया। दूसरा चरण, वर्तमान की सच्चाई। बीरबल ने जेब से एक कपड़ा निकालकर उसमें कुछ बांधा और बोला, बताइए इस कपड़े में क्या है। भाग्यनियन बोला, इसमें चांदी का सिक्का है। ताराशास्त्री ने कहा, नहीं, इसमें कोई फल है, शायद बेर या आंवला। बीरबल ने कपड़ा खोला, उसमें मिट्टी की ढेले और पत्ते थे। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। बीरबल बोले, जिसे आकाश की गति पता है, उसे यह भी तो मालूम होना चाहिए कि धरती पर क्या है। तीसरा चरण, चरित्र परीक्षा। अब बीरबल ने पूछा, मेरे स्वभाव की सबसे गुप्त बात बताओ जो मुझे भी नहीं पता। कालगणक बोला, आप क्रोधी हैं, पर उसे छिपाते हैं। महाज्योति ने कहा, आप भीतर से बहुत डरते हैं। बीरबल हंसे, यदि मुझे खुद नहीं पता कि मैं डरपोक हूं, तो आप कैसे जानते हैं। इस बार दरबार में तालियां बजीं। चौथा चरण, संकट में भविष्यवाणी। अब बीरबल ने सबसे रोचक परीक्षा ली। उन्होंने घोषणा की, हम एक प्रयोग करेंगे। इन पांचों में से एक को आज ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो बता दे कि वह कौन होगा, वह विजेता माना जाएगा। पांचों एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल बोले, अगर तुम में से कोई भविष्य नहीं जानता तो तुम में से कोई झूठा है, और अगर सभी झूठे हो तो सजा तय है। त्रिकालदर्शी घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस अभ्यास कर रहा था। मेरी भविष्यवाणियां अभी पूर्ण नहीं हैं। भाग्यनियन भी बोला, मैं केवल हस्तरेखा जानता हूं, जन्म कुंडली नहीं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इन सभी को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। ये केवल जनता को ठगने वाले हैं। अंतिम वार्तालाप। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, आजकल लोग चमत्कारों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। ऐसे में इन जैसे लोग भ्रम फैलाकर पैसा कमाते हैं। सच्चे ज्योतिषी ज्ञान से समाज को दिशा देते हैं, डर नहीं फैलाते। अकबर बोले,
बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से राज्य को ठगों से बचाया। तुम्हें इनाम में 2000 अशर्फिया और राज्य विवेकरत्न की उपाधि दी जाती है। निष्कर्ष, इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि नकली बाबाओं और ज्योतिषियों से सावधान रहना चाहिए। जनता अधिक सतर्क हो गई और बीरबल की सराहना हर गली कूचे में होने लगी। बीरबल की यह जीत केवल 5 लोगों पर नहीं थी, यह जीत थी अंधविश्वास पर विवेक की। और यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल दरबार में जहां राजनैतिक, सैन्य और सामाजिक निर्णय होते थे, वहीं अंधविश्वास, चमत्कार और कथित अलौकिक शक्तियों का भी दौर चलता रहता था। मुगल सम्राट अकबर खुले विचारों वाले, न्यायप्रिय और तर्कशील राजा थे, लेकिन उन्हें भी कभी कभी असामान्य विषयों में रुचि लेने में आनंद आता था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रमुख रत्न थे बीरबल। बीरबल न केवल मजाकिया थे बल्कि बहुत ही चतुर, व्यावहारिक और न्यायप्रिय भी थे। एक बार ऐसा ही एक रोचक और गंभीर मामला सामने आया, जब 5 नकली ज्योतिषियों ने राजधानी में आकर ऐसा हंगामा मचाया कि खुद सम्राट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। एक सुबह जब सम्राट अकबर बाग में सैर कर रहे थे, उनके विश्वासपात्र हकीम हाफिज खान ने उन्हें एक अजीब बात बताई। हाफिज, हुजूर, पिछले कुछ दिनों से नगर में 5 नए ज्योतिषी आए हैं और उन्होंने कई लोगों का जीवन उलट-पुलट कर दिया है। कोई व्यापार छोड़ रहा है, कोई विवाह टाल रहा है, कोई संन्यास की तैयारी कर रहा है, और ये सब उनकी भविष्यवाणियों के कारण हो रहा है। अकबर चौंक गए, क्या इनकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? हाफिज, ऐसा कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनके पास लोग लाइन लगाकर पहुंच रहे हैं। वे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की जांच। अकबर ने बीरबल को सारी बात बताई और आदेश दिया, हमें जल्द ही यह पता लगाना है कि वे सचमुच ज्ञानी हैं या केवल चमत्कारी भाषा बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वे असली हैं, तो हमारे दरबार के काम आ सकते हैं, लेकिन अगर नकली हैं, तो जनता को ठगने से रोका जाना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन होगा। मैं इन्हें आपकी अदालत में स्वयं आमंत्रित करता हूं और फिर इनकी परीक्षा लेता हूं। 5 ज्योतिषियों का परिचय। बीरबल ने नगर में जाकर उन 5 ज्योतिषियों को दरबार में आने का निमंत्रण भेजा। सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि सम्राट का निमंत्रण उनके लिए प्रसिद्धि की सीढ़ी था। उनके नाम इस प्रकार थे। 1. ताराचार्य, जो ग्रह नक्षत्रों से भविष्य देखता था। 2. कालदर्शी, जो मृत्यु और आयु की भविष्यवाणी करता था। 3. भाग्येश्वर, जो जन्म कुंडली से भाग्य बताता था। 4. त्रिकालज्ञ, जो भूत, वर्तमान और भविष्य जानने का दावा करता था। 5. मंत्रवाणी, जो देवी की कृपा से तुरंत उत्तर देने का दावा करता था। 5 दरबार में बड़े ठाठ से आए, रत्नजड़ित पोशाकें पहने, सिर पर भारी पगड़ी, हाथों में ताम्रपत्र और मंत्रों की पुस्तकें। दरबार में प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने कहा, हम आज यह तय करेंगे कि आप में से सबसे योग्य कौन है। प्रतियोगिता के अंत में जिसे हम सबसे अधिक योग्य पाएंगे, उसे शाही ज्योतिषी की उपाधि और 2000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। 5 सहमत हुए। बीरबल मुस्कराए और बोले, अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगा। कृपया उत्तर पूरी निष्ठा से दीजिए। आपके उत्तर ही यह तय करेंगे कि आप में कितना ज्ञान है। पहली परीक्षा, मेरे भविष्य का अनुमान। बीरबल ने पूछा, मुझे बताइए कि अगले 7 दिन में मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी घटना क्या घटेगी। ताराचार्य ने कहा,
आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है और आपकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। कालदर्शी बोला, आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बचेंगे। कोई शत्रु आपके रास्ते में बाधा डालेगा। भाग्येश्वर ने कहा, आपका कोई करीबी मित्र आपसे दूर चला जाएगा। बीरबल हंसे और बोले, कल मेरी बहन अपने गांव लौटने वाली है, जिसे मैं स्वयं विदा करूंगा। यह कोई ज्योतिष ज्ञान नहीं है, बल्कि आम जानकारी है। दरबार में कुछ दरबारी हंस पड़े। दूसरी परीक्षा, जेब में क्या है? बीरबल ने अपनी जेब में कुछ रख लिया और पूछा, बताइए मेरी जेब में क्या है? त्रिकालज्ञ ने कहा, सोने की अंगूठी है। मंत्रवाणी ने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया और बोली, लाल रंग का रत्न है, शायद मूंगा। बीरबल ने जेब से निकाला एक प्याज। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल बोले, अगर आप ग्रह देख सकते हैं तो प्याज नहीं देख सकते। तीसरी परीक्षा, मेरे मन की बात बताओ। बीरबल बोले, मैं कल रात सबसे अधिक किस विषय पर सोच रहा था? ताराचार्य बोला, आप राजनीति पर सोच रहे थे। भाग्येश्वर ने कहा, आप किसी योजना पर विचार कर रहे थे। बीरबल मुस्कराए, कल रात मैंने केवल यह सोचा कि सुबह नाश्ते में क्या खाऊं, हलवा या परांठा। क्या यह भी राजनीति है? चौथी परीक्षा, किसी और का भाग्य बताओ। बीरबल ने एक सामान्य दरबारी को बुलाया और कहा, इनका भाग्य बताइए। ये किस कुल में जन्मे हैं, क्या करते हैं? कालदर्शी बोला, ये राजकुल से हैं, लेकिन भिक्षुक का जीवन जीते हैं। मंत्रवाणी ने दावा किया, ये पिछले जन्म में एक ऋषि थे, इस जन्म में पाप का फल भोग रहे हैं। बीरबल बोले, यह आदमी मेरे बगीचे का माली है। वह हर दिन फूलों से बात करता है, और शायद आप भी। दरबार में हंसी की गूंज। पांचवी परीक्षा, संकट की भविष्यवाणी। बीरबल ने सभी से एक गंभीर सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि आज कौन सबसे बड़े संकट में है? त्रिकालज्ञ ने कहा, मैं देख रहा हूं, आपके सिंहासन की ओर एक संकट बढ़ रहा है। बीरबल बोले, सही कहा, और वह संकट आप लोग ही हैं, क्योंकि आपने दरबार का समय और जनता का विश्वास बर्बाद किया है। नकाब उतरता है। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, ये पांचों सिर्फ वेशभूषा और बड़ी बड़ी बातों से लोगों को ठगते हैं। न इनमें कोई दिव्य दृष्टि है, न तर्क, न विद्या। ये केवल डर फैलाकर, भ्रमित भाषा बोलकर धन बटोरते हैं। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, इन सभी को राज्य से निष्कासित किया जाए, और यदि दोबारा इस प्रकार के कूटज्योतिषी पकड़े जाएं, तो उन्हें दंडित किया जाए। अंतिम सम्मान और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर विवेक और साहस से राज्य को भ्रमित लोगों से बचाया है। मैं तुम्हें तर्कशिरोमणि की उपाधि और 3000 अशर्फिया देता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जनता का भला ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। निष्कर्ष, इस घटना के बाद राज्य भर में यह संदेश फैल गया, अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान से जीवन सुधरता है। बीरबल की इस विजय ने न केवल दरबार को बल्कि समाज को भी दिशा दी। लोग अब ज्योतिषियों की बजाय अपने विवेक और परिश्रम पर विश्वास करने लगे। अकबर बीरबल की कहानी, 5 नकली ज्योतिषियों की पोल खोलने की प्रतियोगिता। अकबर हर नई बात को जानने और परखने के लिए तत्पर रहते थे। वे स्वयं वैज्ञानिक सोच के समर्थक थे, लेकिन उनकी प्रजा में अभी भी अंधविश्वास और चमत्कारी कथाओं का बोलबाला था।
ऐसे ही समय में एक दिन राजधानी में 5 अजनबी ज्योतिषियों का आगमन हुआ, जो खुद को दिव्य ज्ञान के स्वामी कहते थे। इन ज्योतिषियों का दावा था कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं, किसी की भी जन्म कुंडली देखकर उसके जीवन के हर रहस्य को उजागर कर सकते हैं और अपनी सिद्धियों से लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। प्रजा में इनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। लोग इन्हें चमत्कारी मानने लगे और अपनी सारी समस्याएं लेकर इनके पास पहुंचने लगे। यह स्थिति देखकर सम्राट अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने इस मामले की जांच बीरबल को सौंपी। सम्राट की चिंता। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर, बीरबल, हमारे राज्य में कुछ नए ज्योतिषी आए हैं। लोग उन्हें सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। मुझे शक है कि कहीं ये लोग जनता को भ्रमित तो नहीं कर रहे। बीरबल मुस्कराते हुए, जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनकी परीक्षा लूं। सत्य का पर्दा स्वयं उठ जाएगा। अकबर, ठीक है, इन्हें दरबार में बुलवाओ। अगर ये सच्चे हैं तो राज्य को लाभ होगा, और अगर झूठे हैं तो सजा पक्की होगी। 5 ज्योतिषियों का परिचय। बीरबल ने नगर में जाकर उन 5 ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया। उनके नाम इस प्रकार थे। 1. स्वामी त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले। 2. योगी भाग्यवेद, जो भाग्य की रेखाओं से जीवन का नक्शा बता देते थे। 3. महर्षि नवग्रहनंदन, ग्रहों की चाल से भविष्य गढ़ने वाले। 4. तपस्वी कालज्ञान, मृत्यु और जीवन के रहस्यों के ज्ञाता। 5. आचार्य रत्नवाणी, जिनके अनुसार बोलते ही आकाशवाणी हो जाती थी। 5 ज्योतिषी रंग बिरंगे रत्नों से जड़ी पोशाक पहनकर, चमचमाती तलवारें, भारी माला और चमकते तिलकों के साथ दरबार में आए। उन्होंने अपने अपने आसन ग्रहण किए और शांति मुद्रा में बैठ गए, मानो स्वयं ब्रह्मा की सभा लगी हो। दरबार में प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज इन 5 विद्वानों की परीक्षा ली जाएगी। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे राजज्योतिषी की उपाधि दी जाएगी और उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। बीरबल खड़े हुए और बोले, आप सबके ज्ञान को परखने के लिए मैं कुछ प्रश्न और प्रयोग करूंगा। आपके उत्तरों से ही आपका मूल्यांकन होगा। 5 ज्योतिषियों ने सिर हिलाकर सहमति दी। पहली परीक्षा, बीरबल का भविष्य बताओ। बीरबल बोले, बताइए, अगले 7 दिनों में मेरे जीवन में क्या खास घटना घटेगी? स्वामी त्रिकालदर्शी बोले, आप एक दुश्मन के षड्यंत्र से बचेंगे और विजयी होंगे। योगी भाग्यवेद ने कहा, आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा जो आपके भाग्य को नया मोड़ देगा। बीरबल हंसे, आप दोनों के उत्तर विरोधाभासी हैं, फिर भी दोनों ने वही बोला जो कोई भी समझदार व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। दरअसल अगले सप्ताह मेरी बहन अपने पति के साथ हमारे घर आ रही है। यही मेरे लिए खास बात है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। दूसरी परीक्षा, जेब में क्या है? बीरबल ने अपनी जेब में एक वस्तु छिपा रखी थी। बताइए, मेरी जेब में क्या रखा है? महर्षि नवग्रहनंदन ने आंखें बंद की और बोले, एक रत्न है, शायद नीलम। तपस्वी कालज्ञान बोले, यह कोई कीमती धातु है, जैसे चांदी का सिक्का। बीरबल ने जेब से निकाला एक सूखा पत्ता और मिट्टी का टुकड़ा। पूरे दरबार में हंसी फैल गई। बीरबल बोले, अगर आप ग्रहों की चाल समझ सकते हैं तो मेरी जेब में क्या है यह नहीं जान सके। तीसरी परीक्षा, भूत का ज्ञान। बीरबल ने पूछा, कल रात मैं किसके साथ था और क्या कर रहा था? आचार्य रत्नवाणी बोले, आप किसी शाही योजना पर मंत्रणा कर रहे थे।
योगी भाग्यवेद बोले, आप एक सैनिक से गुप्त सूचना ले रहे थे। बीरबल मुस्कराए और बोले, कल रात मैं अकेले बगीचे में तुलसी के पौधे लगा रहा था। क्या वह भी कोई षड्यंत्र था? एक बार फिर दरबारियों में ठहाके गूंज उठे। चौथी परीक्षा, किसी तीसरे का भाग्य बताओ। बीरबल ने दरबार में से एक सामान्य दरबारी को बुलाया और कहा, इनका नाम, कुल, व्यवसाय और जीवन की मुख्य घटना बताइए। पांचों ने अलग अलग बातें कहीं। कोई बोला ये क्षत्रिय हैं, कोई बोला ये गुप्तचर हैं, कोई बोला ये पूर्वजन्म में राजा थे। बीरबल हंसकर बोले, यह व्यक्ति हमारे दरबार का रसोइया है। यह न केवल भोजन बनाता है बल्कि सबके स्वाद की पसंद जानता है। पर आप लोग उसके जीवन का स्वाद भी नहीं पहचान सके। पांचवी परीक्षा, संकट की सटीक भविष्यवाणी। अब बीरबल ने कहा, मैं इनमें से किसी एक को गिरफ्तार करवाने वाला हूं। जो बता दे कि वह कौन होगा, वही असली ज्ञानी है। पांचों एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी उत्तर देने को तैयार नहीं हुआ। बीरबल बोले, यदि आप भविष्य नहीं देख सकते तो खुद को त्रिकालज्ञ क्यों कहते हैं? स्वामी त्रिकालदर्शी डरते हुए बोले, हम तो केवल संकेत देख सकते हैं, निश्चितता नहीं। बीरबल, तो फिर आप कोई ज्योतिषी नहीं, केवल अनुमान लगाने वाले हैं। नकली ज्योतिषियों की सच्चाई उजागर। बीरबल बोले, यह पांचों लोग केवल दिखावे के आवरण में हैं। इनकी भाषा, वेशभूषा और मंत्र मुद्राएं जनता को भ्रमित करने का साधन हैं। न इनमें कोई वास्तविक ज्ञान है, न ही भविष्य दृष्टि। अगर ये सच्चे होते तो मेरे मन की बात, जेब की वस्तु और कल की घटनाओं का उत्तर आसानी से दे सकते थे। सम्राट अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको राज्य से निष्कासित किया जाए। और आज से कोई भी ज्योतिष अगर दरबार में आएगा तो पहले बीरबल की परीक्षा से गुजरेगा। अंतिम संवाद। दरबार की समाप्ति पर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और विवेक ने एक बार फिर राज्य को अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकाला। आज तुमने सच्चा ज्ञान और विवेक क्या होता है यह सिद्ध किया है। तुम्हें 3000 अशर्फिया इनाम में दी जाती हैं और साथ ही राज विवेकरत्न की उपाधि। बीरबल ने झुककर अभिवादन किया और कहा, जहां पनाह, जनता को भ्रम से निकालना ही मेरे ज्ञान का उपयोग है। मैं तभी सफल हूं जब समाज सच्चाई और विवेक को चुने। निष्कर्ष। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि कोई भी भविष्यवाणी करने वाला, चाहे कितने ही चमकीले वस्त्र पहनता हो या बड़े बड़े दावे करता हो, अगर वह तर्क, विवेक और सत्य से दूर है तो वह केवल अंधकार फैला रहा है। बीरबल ने फिर से सिद्ध किया कि तर्क, सत्य और निर्भीकता से ही समाज को सच्चे मार्ग पर लाया जा सकता है। जनता अब ज्योतिषियों से अधिक अपने परिश्रम, ईमानदारी और विवेक में विश्वास करने लगी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। 5 नए ज्योतिषी दरबार में पहुंचे और बोले कि वे भविष्य देखने की अद्वितीय शक्ति रखते हैं। वे बोले कि जो भी उनसे प्रश्न करेगा उसका उत्तर भविष्य से जोड़कर वे तुरंत बता सकते हैं। यह सुनकर दरबार में कौतूहल फैल गया। लोग एक के बाद एक प्रश्न करने लगे और चमत्कारी उत्तर सुनकर दंग रह गए। पर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। प्रारंभिक आगमन 5 नकली ज्योतिषी। इन 5 ज्योतिषियों ने रंगीन वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर चंदन तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में सोने की अंगूठियां और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, हम 5 हिमालय की गुफाओं में वर्षों साधना कर लौटे हैं।
अब हम सच्चा मार्गदर्शन करने आए हैं। अगर आपको भविष्य जानना है तो हमसे पूछिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा। यदि तुम सच्चे ज्योतिषी हो तो बताओ, मेरी अगली विजय कब और कहाँ होगी? पहला ज्योतिषी बोला, महाराज, अगली पूर्णिमा को आप उत्तर दिशा की यात्रा करेंगे और वहां एक बड़ा राज्य आपकी अधीनता स्वीकार करेगा। दूसरा बोला, आपका राजपाट बढ़ेगा, पर किसी अपने से धोखा मिलेगा। तीसरा बोला, आपको खजाने में गुप्त धन प्राप्त होगा। चौथा बोला, राज्य में एक रोग फैलेगा, पर आपकी प्रजा सुरक्षित रहेगी। पांचवा बोला, आपका सौभाग्य अगले मंगलवार को चरम पर होगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल का शक। बीरबल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये बातें सामान्य सी हैं। ऐसी भविष्यवाणियां तो कोई भी कर सकता है। ये केवल अनुमान हैं, सत्य नहीं। अकबर मुस्कराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ये पांचों झूठे हैं? बीरबल बोले, संभव है, पर प्रमाण चाहिए। यदि महाराज अनुमति दें तो मैं इनकी परीक्षा करना चाहूंगा। अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं। इन पांचों की परीक्षा लो और सिद्ध करो कि ये असली हैं या नकली। पोल खोलने की योजना। बीरबल ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, सत्य का दर्पण, जहां पांचों ज्योतिषियों को अलग अलग भविष्यवाणियां करनी थीं। शर्त थी कि हर उत्तर विशिष्ट, स्पष्ट और प्रमाण योग्य होना चाहिए। पहली परीक्षा थी। एक संदूक में दो वस्तुएं रखी गई हैं, एक सोना और एक लकड़ी का टुकड़ा। 5 संदूक तैयार किए गए हैं। बताइए किस संदूक में क्या है? पांचों ने अलग अलग संदूक बताए और उनके अंदर के पदार्थ का अनुमान लगाया। बीरबल ने उन्हें खोला, केवल एक ही सही था। बाकी सभी के अनुमान गलत निकले। दूसरी परीक्षा। कल राजमहल में किस दरबारी की तबीयत बिगड़ेगी? यह प्रश्न सुनकर सब हिचकिचाए। कुछ देर बाद एक ज्योतिषी बोला, राजकवि की तबीयत खराब होगी। दूसरे बोला, राजवैद्य, और तीसरे बोला, खुद बीरबल। अगले दिन कोई भी बीमार नहीं हुआ। बीरबल मुस्कराए। तीसरी परीक्षा, पहचानो असली राजा। बीरबल ने अगली परीक्षा की घोषणा की। कल दरबार में 5 लोग राजा के वस्त्र पहनकर आएंगे। उन्हें देखकर बताओ कि असली सम्राट कौन है। अगले दिन 5 व्यक्ति दरबार में एक जैसे पोशाक में आए। बीरबल ने इनमें से एक को असली अकबर बनाया और बाकी को दरबारी। ज्योतिषियों को 5 मिनट दिए गए। उन्होंने भ्रिकुटी तानी, आंखें मूंदी और एक को राजा बताया, लेकिन गलत। बीरबल ने कहा, सिर्फ शक्ल देखकर भविष्य नहीं बताया जा सकता। ये विज्ञान नहीं, केवल अभिनय है। झूठ की सच्चाई। अब बीरबल ने पांचों की चालें उजागर करनी शुरू की। उन्होंने उनके पीछे जासूस लगाए थे, जिन्होंने पता लगाया कि वे पांचों एक ही गांव से हैं और कुछ दिनों पहले तक मदारी का खेल दिखाते थे। दरअसल उन्होंने जादू और चालाकी से लोगों को भ्रमित किया। बीरबल ने उनके गांव वालों को दरबार बुला लिया। गांव के मुखिया ने बताया, ये लोग यहां से भाग कर गए थे और बोले थे कि दरबार में जाकर राजा को मूर्ख बनाएंगे। ये सब नकली हैं महाराज। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इन ढोंगियों की पोल खोल दी। यदि तुम नहीं होते तो ये 5 मेरे भरोसे का लाभ उठाकर जनता को धोखा देते रहते। बीरबल मुस्कराए, महाराज, जो भविष्य जानने का दावा करता है वह पहले अपने वर्तमान की परीक्षा दे। जो सत्य में विद्वान होता है वह संदेह से नहीं डरता, मगर जो झूठा होता है उसकी भविष्यवाणी ध्वस्त हो जाती है।
अकबर ने पांचों को दंडस्वरूप जेल में डाल दिया और बीरबल को एक सुंदर रत्नजड़ित हार भेंट किया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और तथ्यों को परखना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर भविष्य बताने वाला ज्ञानी नहीं होता। बीरबल की तरह बुद्धि और विवेक से ही हम सच्चे और झूठे के बीच का फर्क समझ सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और गूंगे दरबारी की रहस्यपूर्ण चुनौती। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल मुगल दरबार की शान नहीं थी, बल्कि उनके किस्से आज भी भारत की जनवरी से जनवरी की स्मृति में बसे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और हास्य बुद्धि ने अकबर के दरबार को न केवल चमत्कृत किया, बल्कि कई बार राजसत्ता को संकट से भी उबारा। इस बार की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने पूरे दरबार को चुप करा दिया। और तब बीरबल ने इस रहस्य से पर्दा हटाया कि असली बुद्धिमत्ता शब्दों में नहीं, समझ में छिपी होती है। एक रहस्यमयी आगंतुक। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया, साधारण पोशाक, शांत चेहरा, परंतु उसकी आंखों में चमक थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह बोल नहीं सकता था। उसके साथ एक दुभाषिया आया जो सबको समझा रहा था कि यह व्यक्ति बहुत विद्वान है, लेकिन जन्म से गूंगा है। अकबर को आश्चर्य हुआ, यदि वह गूंगा है तो कैसे ज्ञानी हुआ और दरबार में क्यों आया है? दुभाषिया बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति संकेतों से बात करता है और गहरे अर्थों को समझता है। यह चाहता है कि दरबार में इसे एक बार अवसर मिले अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने का। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अगर यह इतना ज्ञानी है तो क्यों न इसे बीरबल के सामने परखा जाए। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उस गूंगे दरबारी का स्वागत किया और कहा, तो चलिए एक चुप संवाद हो जाए। बिना बोले संवाद की परीक्षा। अब बीरबल और वह गूंगा व्यक्ति आमने सामने खड़े हुए। दर्शकों की भीड़ दरबार में जमा हो चुकी थी। पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि बीरबल को चुनौती देने कोई गूंगा व्यक्ति आया है। बीरबल ने हाथ से एक संकेत किया, 3 अंगुलियां उठाईं। गूंगे व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, 1 अंगुली उठाई। बीरबल ने फिर अपनी हथेली हवा में घुमा दी। गूंगे व्यक्ति ने आकाश की ओर इशारा किया। फिर बीरबल ने अपनी अंगुली से जमीन की ओर संकेत किया। गूंगे व्यक्ति ने सिर झुकाकर धरती को नमन किया। यह सारा संवाद लगभग 2 मिनट चला, लेकिन न कोई शब्द, न कोई आवाज। और फिर बीरबल अचानक खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति सचमुच अद्भुत है। इसकी बुद्धिमत्ता ने मुझे भी चौंका दिया है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, हमें भी बताइए कि बातचीत में क्या हुआ। बीरबल का विश्लेषण। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैंने जब 3 अंगुलियां उठाईं तो मेरा आशय था त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसने 1 अंगुली उठाकर उत्तर दिया, ईश्वर एक है, वह हर रूप में एक ही है। फिर मैंने हाथ घुमाकर संकेत किया कि ईश्वर सर्वत्र है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उसने आकाश की ओर इशारा कर कहा, वह तो परमपिता है, सबसे ऊपर। फिर मैंने धरती की ओर इशारा किया कि वह धरती में भी है। तो उसने सिर झुकाकर कहा, हम सब धरती की संतान हैं, उसे नमन करते हैं। अकबर इस संवाद को सुनकर भावविभोर हो गए। उन्होंने गूंगे व्यक्ति को माणिक जड़ित हार भेंट में दिया और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान शब्दों का मोहताज नहीं होता। दरबारियों की जलन और योजना। लेकिन दरबार में सभी को यह बात हजम नहीं हुई। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा,
कैसे हो सकता है कि बीरबल ने सच में उस गूंगे व्यक्ति से इतना गूढ़ संवाद कर लिया हो। उनमें से एक दरबारी था, ख्वाजा मुबारक, जो बहुत चतुर पर चालाक था। उसने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। वह चुपचाप गूंगे व्यक्ति के दुभाषिए से मिला और कुछ धन देकर सच्चाई जानने की कोशिश की। दुभाषिया बोला, अरे हुजूर, आपको क्या बताऊं? वह तो बहुत सीधा व्यक्ति है। उसने तो कहा कि बीरबल पागल हैं। उन्होंने पहले मुझ पर 3 उंगलियां उठाकर कहा, मैं तुम्हारी 3 उंगलियां तोड़ दूंगा। तो मैंने डर के मारे बस 1 उंगली उठाकर कहा, मुझे मत मारो, मैं अकेला हूं। फिर उन्होंने हाथ घुमाकर कहा, मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। तो मैंने ऊपर इशारा किया, भगवान सब देख रहा है। फिर उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया, तेरा खात्मा यहीं होगा। तो मैंने सिर झुका लिया कि मुझे माफ कर दो। ख्वाजा मुबारक यह सुनकर हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने सोचा, अब बीरबल की पोल सबके सामने खोलूंगा। सच्चाई का सामना। अगले दिन दरबार में अकबर ने उस गूंगे व्यक्ति की प्रशंसा की और उसे इनाम देना चाहा। तभी ख्वाजा मुबारक उठ खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, आपसे एक विनती है, क्या आप उस गूंगे व्यक्ति को फिर से दरबार में बुला सकते हैं? अकबर बोले, जरूर। पर क्यों? मुबारक बोले, क्योंकि वह उतना विद्वान नहीं है जितना बीरबल ने बताया था। बीरबल ने हमें भ्रमित किया। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बुलाइए उस व्यक्ति को। वह व्यक्ति फिर से दरबार में लाया गया। इस बार दुभाषिया अलग कमरे में रखा गया और एक अन्य विश्वसनीय दरबारी को उसकी जगह दुभाषिए का काम सौंपा गया। उससे फिर वही संवाद करने को कहा गया, परंतु गूंगा व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाया। संकेतों का कोई जवाब नहीं दिया। अकबर को कुछ समझ में आने लगा। बीरबल की चाल। बीरबल बोले, जहांपनाह, दरअसल यह संवाद केवल संकेतों का नहीं था। यह उस व्यक्ति की सहज बुद्धि की परीक्षा थी। उसने जैसा उत्तर दिया, मैं भी उसी के अनुसार अर्थ निकालता गया। दरअसल संवाद में गहराई थी या नहीं, यह उसके हाव भाव और मेरे आकलन का मेल था। और कभी कभी जब हम किसी में अच्छाई देखना चाहते हैं तो वह अच्छाई खुद हमारे दृष्टिकोण में पैदा हो जाती है। अकबर मुस्कराए। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने जानबूझकर उस संवाद को आध्यात्मिक रूप दे दिया? बीरबल बोले, जी हाँ महाराज। मैंने यह जानने के लिए किया कि दरबार के लोग बुद्धिमत्ता को कितना गहराई से समझते हैं। क्या वे उसका मूल्य समझते हैं या केवल बाहरी अभिनय को सच मानते हैं? और सच कहूं तो उस व्यक्ति ने कोई झूठ नहीं बोला। वह डरा हुआ था और मैंने उसकी रक्षा के लिए उसे विद्वान साबित कर दिया। अकबर की दृष्टि और अंतिम न्याय। अकबर गंभीर हुए और बोले, बीरबल, तुमने दरबार को एक आईना दिखाया है। यदि तुमने उसे न समझा होता तो वह गूंगा व्यक्ति अपमानित होकर लौट जाता। तुमने उसकी आत्मा को सम्मान दिया। फिर उन्होंने ख्वाजा मुबारक की ओर देखा और तुमने केवल एक मजाक के लिए इस पूरे संवाद को तोड़ने की कोशिश की। अगर यह संवाद केवल भय और संयोग का था तो बीरबल ने उसे सौंदर्य और आध्यात्म से जोड़ा। यही तो बुद्धिमत्ता है। उन्होंने गूंगे व्यक्ति को इनाम दिया और उसे विदा किया। फिर बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी आंखों में जो संवेदना है वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से नहीं आता और न ही केवल शब्दों से। सच्ची बुद्धिमत्ता वह होती है जो परिस्थिति को समझकर हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ सके।
बीरबल ने यहाँ न केवल अपनी चतुराई दिखाई, बल्कि एक सामान्य गूंगे व्यक्ति को अपमान से बचाकर उसे एक क्षण के लिए समाज में ऊंचा स्थान दिलाया। और यही तो सच्चा इंसानियत का परिचय है। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन महाराज अकबर को खबर मिली कि राजधानी में कई नकली ज्योतिषी आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे धन ऐंठ रहे हैं और डर का व्यापार कर रहे हैं। महाराज ने इस पर बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि इन नकली ज्योतिषियों की पोल खोली जाए। बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, मैं स्वयं जाकर इनका पर्दाफाश करूंगा, परंतु एक प्रतियोगिता के माध्यम से, ताकि सत्य और झूठ अपने आप सामने आ जाए। प्रतियोगिता की योजना। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, राजा अकबर के दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 5 श्रेष्ठ ज्योतिषियों को आमंत्रित किया जाएगा, जो यह सिद्ध करेंगे कि उनकी ज्योतिष विद्या सच्ची है। जो भी ज्योतिषी अपने ज्ञान द्वारा सत्य भविष्यवाणी करेगा, उसे भारी इनाम और राजदरबार में स्थान मिलेगा। जल्द ही पूरे राज्य से कई ज्योतिषी दरबार पहुंचने लगे। बीरबल ने उनमें से 5 सबसे प्रसिद्ध और धूर्त किस्म के ज्योतिषियों को चुना। 1 पंडित हरिदत्त, 2 महाशय चंद्रनाथ, 3 स्वामी गोविंदानंद, 4 तांत्रिक सोमदेव, 5 भाग्यवाचक राघव शास्त्री। ये सभी लोग जनता को अपने चमत्कारी उपायों और डरावनी भविष्यवाणियों से लूटते थे। पहली परीक्षा, राजकुमार की मुसीबत। बीरबल ने 5 ज्योतिषियों को एक बड़े मंच पर बुलवाया और कहा, महाराज का सपना है कि उनके पुत्र युवराज के जीवन में कोई अनहोनी घट सकती है। आप सभी को अपनी अपनी भविष्यवाणी देनी है। क्या खतरा है, कब और कैसे? हरिदत्त ने कहा, राजकुमार के ऊपर शनि की 7.5 है। अगर 408 बार हनुमान चालीसा न पढ़ी गई तो 3 माह में बड़ा संकट आएगा। चंद्रनाथ बोला, उनकी कुंडली में मंगल दोष है। विवाह से पहले विवाह करना पड़ेगा, तभी संकट टलेगा। गोविंदानंद बोले, उन्हें एक विशेष काला पत्थर पहनना होगा जो सिर्फ मेरे आश्रम में मिलेगा। सोमदेव तांत्रिक ने कहा, राजकुमार के पीछे कोई शत्रु का तांत्रिक लगा है। मैं तांत्रिक शक्ति से उसका नाश कर दूंगा, लेकिन 1001 नींबू लगेंगे। राघव शास्त्री बोले, राजकुमार की कुंडली में कालसर्प योग है, विशेष पूजा करनी होगी। बीरबल ने इन सब की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोला, युवराज एकदम स्वस्थ हैं और उन्होंने अभी तक अपनी कुंडली बनवाई ही नहीं। यह सब झूठ का पुलिंदा है। दरबार में एक हंसी की लहर दौड़ गई। दूसरी परीक्षा, गुप्त वस्तु की पहचान। बीरबल ने एक संदूक में एक साधारण पत्थर रख दिया और कहा, यह पत्थर कोई विशेष वस्तु है, जिसे हमने ब्रह्म मूर्ति में प्रार्थना के बाद बंद किया है। बताइए, यह क्या है? हरिदत्त बोले, यह चंद्रमा से गिरा शिलाखंड है। चंद्रनाथ ने कहा, यह लक्ष्मी का आशीर्वाद है। गोविंदानंद ने दावा किया, यह मेरे आश्रम से चुराया गया चमत्कारी रत्न है। सोमदेव ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह एक शापित वस्तु है, इसे तुरंत जलाना होगा। राघव शास्त्री बोले, यह पांडवों के युग की कोई वस्तु है। बीरबल ने संदूक खोला और कहा, यह एक सामान्य पत्थर है, जिसे मैं महल के बगीचे से लाया हूं। 5 ज्योतिषियों के चेहरे उतर गए। तीसरी परीक्षा, भविष्यवाणी मेरे बारे में। अब बीरबल ने कहा, अब आप सब मुझे देखकर मेरी जन्मतिथि, राशि और एक खास घटना जो मेरे जीवन में घटी है, बताएं। हरिदत्त ने लंबी गणना करते हुए कहा, आप मकर राशि के हैं और आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ था। चंद्रनाथ बोला, आप सिंह राशि के हैं, जन्म मंगलवार को हुआ। गोविंदानंद, आपका जन्म अमावस्या को हुआ
और आपके जीवन में 7 वर्ष की उम्र में एक गहरी नदी में डूबने का योग था। सोमदेव ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, आप पर बाल्यकाल में किसी ने काला जादू किया था। राघव शास्त्री ने आंखें बंद कर भविष्यवाणी की, आपके जीवन में एक बार सांप ने डसने की कोशिश की थी, लेकिन आप बच गए। बीरबल ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने अभी तक अपनी असली जन्मतिथि किसी को नहीं बताई और मैं कभी नदी के पास भी नहीं गया। महाराज अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो सरासर धोखा है। चौथी परीक्षा, गुमनाम बालक का भविष्य। बीरबल ने दरबार में एक सामान्य बालक को बुलवाया, जिसकी कोई जानकारी इन ज्योतिषियों को नहीं थी। बालक एक गरीब किसान का पुत्र था। बीरबल बोले, अब आप इस बालक का भविष्य बताइए। इसका नाम, जाति और भविष्य में क्या होगा? हरिदत्त, यह ब्राह्मण बालक है, बड़ा होकर वेदाचार्य बनेगा। चंद्रनाथ, यह एक क्षत्रिय है और युद्धकला में पारंगत होगा। गोविंदानंद, इसका भाग्य प्रबल है, यह राजा बनेगा। सोमदेव, इसकी आत्मा में कोई शक्ति है, यह भविष्य में योगी बनेगा। राघव शास्त्री, यह व्यापारी है और इसका व्यापार पूरे देश में फैलेगा। बीरबल हंसते हुए बोले, यह गंगाराम का बेटा है, जो हमारे रसोई घर में काम करता है। अभी यह अक्षर भी नहीं पहचानता। अब दरबार में सभी की हंसी छूट गई और पांचों ज्योतिषियों की पोल एक बार फिर खुल गई। पांचवीं और अंतिम परीक्षा, सत्य की रक्षा। बीरबल ने सबसे अंत में एक रहस्यमयी चुनौती दी। उसने सबको एक एक कागज और कलम दी और कहा, आप सभी अपनी एक अंतिम भविष्यवाणी लिखिए, जिसमें यह बताएं कि आपको इस प्रतियोगिता में जीत मिलेगी या हार। और साथ ही यह भी लिखें कि यदि आप हारते हैं तो क्या दंड स्वीकार करेंगे। पांचों ज्योतिषियों ने लिखा, मैं यह प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। यदि हार गया तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दंड स्वरूप दूंगा। मैं सच्चा हूं, मुझे कोई दंड नहीं हो सकता। मुझे हराना असंभव है, क्योंकि मेरी विद्या दिव्य है। यदि मैं हार गया तो 5 साल की तपस्या पर चला जाऊंगा। राजा का निर्णय मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। बीरबल ने उनके सारे उत्तर सबके सामने पढ़े और फिर कहा, जो अपनी ही हार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, वो दूसरों का भविष्य कैसे बताएगा। महाराज अकबर ने घोषणा की, ये पांचों नकली ज्योतिषी हैं। इन्हें दंड स्वरूप नगर में घुमाकर इनकी सच्चाई बताई जाए, ताकि जनता इनसे सावधान रहे। समापन। बीरबल की चतुराई, तर्क और योजनाबद्ध परीक्षा से पांचों धूर्तों की पोल खुल गई। महाराज अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि सत्य के रक्षक भी हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब तक अंधविश्वास रहेगा तब तक ऐसे नकली लोग पनपते रहेंगे। पर यदि शिक्षा, तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया जाए तो समाज स्वयं इन्हें नकार देगा। इस घटना के बाद बीरबल ने नगर में सत्य विज्ञान केंद्र की स्थापना करवाई, जहां लोग सही ज्योतिष, खगोलशास्त्र और गणित सीखने लगे। नकली विद्वानों का दबदबा कम हुआ और बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आंख मूंदकर विश्वास करना मूर्खता है। ज्ञान, तर्क और विवेक ही अंधविश्वास को हराने का उपाय है। बीरबल की तरह हमें भी सत्य को उजागर करने के लिए निडर और बुद्धिमान बनना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। प्रारंभ। नकली ज्योतिषियों की एंट्री। एक सुबह जब अकबर अपने दरबार में आए तो एक दरबारी ने निवेदन किया, जहां पनाह, 5 महान ज्योतिषी आपके दरबार में आए हैं, जो भविष्यवाणी करने में अद्वितीय हैं। कहते हैं वे जन्म कुंडली देखकर मनुष्य का पूरा जीवन बता सकते हैं। अकबर ने रुचि दिखाई, उनसे कहो वे आए और हमें अपनी कला दिखाए। पांचों ज्योतिषियों ने एक एक कर दरबार में प्रवेश किया।
वे ललाट पर तिलक लगाए, रेशमी वस्त्रों में, हाथों में ग्रंथ और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, मैं केवल किसी की जन्मतिथि और समय देखकर बता सकता हूं कि वह जीवन में क्या क्या भुगतेगा। दूसरे ने जोड़ा, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ देख सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं किसी को देखे बिना ही उसकी किस्मत बता सकता हूं। चौथे ने कहा, मुझे यह भी पता चल सकता है कि किसी ने अपने जीवन में कौन से पाप किए हैं। और पांचवें ने घमंड से कहा, मैं बता सकता हूं कि आपके दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरबार में तालियां बज उठीं, परंतु बीरबल ध्यान से उनके हाव भाव और बातों को देख रहे थे। बीरबल की शंका। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा इन ज्योतिषियों के बारे में? बीरबल बोले, हुजूर, मैं इनकी विद्या पर प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन इनकी आंखों में वैसी सच्चाई नहीं दिखी जैसी एक सच्चे ज्ञानी की होती है। अकबर मुस्कराए, क्या तुम उनकी परीक्षा लेना चाहोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यदि इजाजत मिले तो मैं कल इन पांचों की सच्चाई उजागर करना चाहता हूं। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि पांचों ज्योतिषियों को एक विशेष प्रतियोगिता में बुलाया जाए जिसमें उन्हें दरबारियों के बारे में भविष्यवाणी करनी होगी, लेकिन चाल यह होगी कि दरबार में कुछ व्यक्ति वास्तव में भिन्न रूपों में प्रस्तुत होंगे। बीरबल ने योजना बनाई। एक व्यक्ति जो वास्तव में धोबी था, उसे रेशमी कपड़ों में एक रईस बनाकर पेश किया गया। एक गायक को भिखारी की तरह कपड़े पहनाकर बैठाया गया। एक सिपाही को एक पुराना ज्योतिषी बनाकर बिठाया गया। एक अंधे व्यक्ति को आंखों से देखने वाला बनाकर खड़ा किया गया। और अंत में एक बंदर को सिखाकर मनुष्य की तरह पेश किया गया, मजाक में पर्दे के पीछे रखा गया। प्रतियोगिता की शुरुआत। अकबर ने घोषणा की, आज हमारे दरबार में एक प्रतियोगिता होगी। जो भी इन व्यक्तियों की सही पहचान कर लेगा, उसे 1000 अशर्फियाँ दी जाएंगी और दरबार का राज ज्योतिषी नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले ज्योतिषी ने जन्मतिथि पूछी और धोबी बने व्यक्ति को देखकर बोला, यह व्यक्ति राजघराने से है, इसके पूर्वज राजकाज में थे। दूसरा बोला, यह व्यक्ति जीवन भर विलासिता में रहेगा। तीसरा गायक के वेश में भिखारी को देखकर बोला, यह तो निर्धन है परंतु इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। चौथा अंधे व्यक्ति को देखकर बोला, आपके नेत्र बहुत तेज हैं, आप दूरदर्शी हैं। पांचवा व्यक्ति बंदर की तरफ इशारा कर बोला, ये जो पर्दे के पीछे है उसमें मुझे एक महान तपस्वी की आभा दिखती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का पर्दाफाश। बीरबल मुस्कराते हुए उठे और बोले, जहांपनाह, इन पांचों में से कोई भी सच्चा ज्योतिषी नहीं है। ये केवल शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। मैंने जो 5 व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत किए, वे सभी किसी और वेश में थे। बीरबल ने एक-एक कर सभी व्यक्तियों की सच्चाई बताई। यह व्यक्ति कोई राजा नहीं बल्कि धोबी है जो आपके कपड़े धोता है। यह गायक है जो दरबार में नियमित रूप से गाता है, लेकिन आज उसे भिखारी बनाया गया। यह सैनिक है जो सीमा पर तैनात है, आज इसे ज्योतिषी की पोशाक दी गई। यह व्यक्ति जन्म से अंधा है, पर आज इसे सामान्य व्यक्ति बताया गया। और यह, बीरबल मुस्कराए, एक बंदर है जिसे हमने इंसानी कपड़े पहना दिए हैं। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इन ढोंगियों की पोल खोल दी। अंतिम निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, इन पांचों को उनके ढोंग के लिए सजा दी जाए। हमें देश के लोगों को ऐसे ढोंगी ज्योतिषियों से बचाना है जो केवल लोगों के डर और अज्ञान का फायदा उठाते हैं।
फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और सत्य के आगे कोई भी अंधविश्वास टिक नहीं सकता।